माह मुबारक रमज़ान के अंतिम शुक्रवार की नमाज ज़िले भर में सुरक्षा के सख्त पहरे के बीच अदा की गई। अलविदा की नमाज के मौके पर मस्जिदों में मुल्क में अमन चैन के लिए खुसूसी दुआ की गई। रोजेदारों ने रो रो कर बारगाह इलाही में मगफरत के लिए दुआएं की। मुबारक महीने की रुखसती और मस्जिदों में पेश इमाम की ओर से विशेष खुतबा दिया गया। इस दौरान डीएम नीतीश कुमार और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे निरंतर दौरे पर रहे। शहर की मुख्य मस्जिद जामा टाटा शाह मस्जिद में नमाज अदा की गई और देश में अमन चैन की दुआ की गई। शहर से लेकर गांव तक अलग अलग समय पर विभिन्न मस्जिदों में अलविदा की नमाज अदा की गई। इस दौरान मुस्लिम धर्मगुरुओं ने देश में अमन चैन की दुआ मांगी। 2 दिन पूर्व मस्जिदों के सामने आपत्तिजनक पोस्टर फेंके जाने को लेकर शहर में हल्का फुल्का तनाव था, लेकिन जिला प्रशासन की सूझबूझ व मुस्लिम धर्मगुरुओं के धैर्य से माहौल शांतिपूर्ण रहा और आज अलविदा की नमाज भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में अदा की गई। इस दौरान सभी मस्जिदों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आज जुमातुल मुबारका है, यानी रमज़ान शरीफ का यह आखिरी जुमा है, जिसमें सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान इस जुमा का खुसूसी एहतमाम करते हैं। वैसे तो हर जुमा का एहतमाम मुसलमान करता है, लेकिन जब जुमा का रमज़ान शरीफ का आखिरी जुमा, जिसे जुमातुल विदा कहा जाता है, इसका खुसूसी एहतमाम किया जाता है। इसलिए कि हमारा ईमान है ये जुमा ऐसा है जिसमें ज़मीन व आसमान की सारी चीज़ें इस माह मुबारक के खैर व बरकत की गवाही देती हैं और बंदों के हक़ में ये कहते हैं, ऐ बंदों, तुमसे ये मुबारक महीना रुखसत हो रहा है, लिहाजा तुम अपने रब की बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा मांग लो और दुआ करो अल्लाह तुम्हारे उम्रों में बरकतें अता करे। आइंदा साल फिर ये माह मुबारक आपको नसीब हो। जुमा के खिताब में मैंने लोगों को यही बताया कि मज़हब इस्लाम अपना जो एक खुसूसी शनाख्त और पहचान रखता है, उसके एतबार से ये है कि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ़ रंग व नस्ल के लोग और मुख्तलिफ़ मज़हब के मानने जानने वाले लोग रहते हैं। हमारे मुल्क की तारीख़ है और हमारे बुज़ुर्गों ने इस बात को साबित भी किया है कि अपने भी किसी भी अमल से हम अपने मुल्क का अमन व चैन ख़राब नहीं होने देंगे। गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले जो हादसा और घटना हमारे शहर में करने की कोशिश की गई और दहशतगर्द लोगों ने इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश किया, ऐसे मौका से मैं अपने वतन के सारे लोगों से ये कहूँगा कि देखो भाइयों, दहशतगर्द का और दहशत फैलाने वाले का कोई मज़हब नहीं होता है, उसका कोई दिन नहीं होता है। वो जब चाहता अपना रंग बदल लेता है और मस्जिद हो और भी दूसरी इबादतगाहें हों, वहाँ जा करके वो माहौल को ख़राब करने की कोशिश करता है, जिससे अमन भंग होता है, शांति ख़राब होती है। ऐसे आलम में होना ये चाहिए कि ज़िम्मेदारों पर भरोसा रखा जाए, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के लोगों पर एतमाद बहाल किया जाए और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को इस तरह से निभाया है, हम सब लोगों ने उसकी सराहना किया है और उन्हें थैंक कहा है। इससे मुसलमानों में काफ़ी हौसला बुलंद हुआ है और सब लोगों ने प्रशासन के एतमाद पर जो रिज़ल्ट पाया है उससे सारे लोग बहुत खुश हैं। टाटा शाह मस्जिद में और शहर के सभी मस्जिदों में नमाज संपन्न हुई है और सभी में पुलिस व्यवस्था है, यातायात व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और सभी मस्जिदों में जिम्मेदार अधिकारी, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, उप निरीक्षकगण लगाए गए हैं। सादे वस्त्र में भी पुलिस तैनात है। मोबाइल पार्टियां आने जाने वाले रास्तों में लगी हुई हैं, चीता मोबाइल्स हैं और पूरी सतर्कता व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और सकुशल नमाज संपन्न हो गई। क्या अपील करना चाहेंगे, जैसे करीबी लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? ईद के लिए बहुत बहुत सभी को मुबारकबाद और सभी लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूरे रमज़ान माह में जो है अपनी इबादत कर रहे हैं और इसमें आप सबको पूरा सहयोग मिल रहा है और प्रशासन की तरफ से, हमारी पुलिस की तरफ से जो भी व्यवस्था होती है, हम लोग भी कटिबद्ध हैं कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहे और सभी विभागीय अधिकारी भी अपने अपने दायित्व का पालन कर रहे हैं।